दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों के अंदर आप वो कौन सी दो फसलें हैं जिनकी मिश्रित खेती करके बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने पालक और धनिया की मिश्रित खेती की हुई है और इन्हें एक साथ बुआई की हुई है। यदि आप एक ही खेत के अंदर इस पालक और धनिया की बुआई गर्मियों के अंदर करने वाले हैं तो धनिया की मार्केट प्राइस 100 रुपये किलो के आसपास और पालक के 50 रुपये किलो के आसपास मिलने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने क्यारी के अंदर धनिया की बुआई की हुई है और इसकी जो मेड़ है उसके ऊपर डोले के ऊपर हमने पालक की बुआई कर दी है। जिससे कि होगा क्या कि हमें एक ही समय पर दो फसलें एक साथ मिलने वाली है और पालक बहुत ही कम समय के अंदर लगभग 35 से 40 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और धनिया लगभग 45 से 50 दिन का समय लेती है। जिससे कि हमें दोनों फसलों के माध्यम से गर्मियों में बहुत ही अच्छे रेट हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर इस समय धनिया और पालक बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिससे कि इसके बहुत ही अच्छे रेट हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि आप इन मेड़ के ऊपर पालक की बुआई करते हैं तो यह बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। दूसरा तरीका ये है कि आप एक क्यारी के अंदर आप धनिया की बुआई करें और दूसरी के अंदर पालक की बुआई करें। इस प्रकार से भी आप बुआई कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि एक ही समय पर आपको दो फसलें एक ही खेत से देखने को मिलेगी, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे रेट और एक साथ दो फसलें आप अपने खेत से ले पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने बेड पर है जो पालक लगाया हुआ है, एक क्यारी के अंदर हमने पालक की बुआई की है और दूसरी में धनिया की। इस प्रकार से आप आधे खेत के अंदर पालक और आधे खेत के अंदर धनिया और की बुआई आप कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छे प्राइस देखने को मिलेंगे। बुआई की बात करें तो गर्मियों के अंदर आपको जो पालक का सीड्स लेना है वो लेना है कि आपको जो गोल्डन सीड्स आता है एडवांटा कंपनी का वो लेना है। ये गर्मियों के अंदर बहुत ही अच्छा सीड्स है एडवांटा का और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पालक इससे तैयार होता है। और धनिया की बात करें तो सुरभि कंपनी का जो नामदारी सीड्स है वो गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। दूसरा आरकी कंपनी का जो सीड्स है वो भी धनिया का बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। यदि आप गर्मियों में बुआई करना चाहते हैं तो इन बीजों का आप चयन कर सकते हैं। इन्हें आप तुरंत आप बिजाई की विधि के माध्यम से आप इनकी बिजाई कर सकते हैं और मिट्टी के अंदर हल्का हल्का सा बीज को दबाकर और आप पानी लगा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पालक और धनिया आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, पानी की बात करें तो गर्मियों के अंदर आपको समय से मिट्टी की नमी को देखते हुए पानी लगाना है। गर्मियों के अंदर धूप बहुत ही अधिक होती है, इस समय इनको पौधों को पानी भी बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है, जिससे कि आपके पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करें, अच्छी क्वालिटी का पालक और धनिया प्राप्त हो। इसके लिए आपको पानी को बहुत ही अच्छी समय पर देख रेख के साथ लगाना चाहिए। रोगों से बचाने के लिए इस समय आपको नीम ऑयल का स्प्रे आपको इस फसल के ऊपर करना चाहिए, जिससे कि इसके अंदर किसी प्रकार के कीट नहीं लगे और इनकी पत्तियों के अंदर बहुत ही अच्छा हरापन देखने को मिले। किसी प्रकार का पीलापन आपको पत्तियों के अंदर देखने को नहीं मिले, उसके लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे इनके अंदर करना चाहिए दोस्तों। और जो फंगस से बचाते हैं, फंगस यदि किसी खेत के अंदर लग जाती है तो फसल के अंदर बहुत ही अधिक उत्पादन में कमी आ जाती है। इससे बचाने के लिए आपको जो यूपीएल कंपनी का जो साप आता है उसका स्प्रे भी आपको गर्मियों के दिनों के अंदर करना चाहिए, क्योंकि इनके गर्मियों में टेम्परेचर के उतार चढ़ाव के साथ में इनके अंदर कुछ रोग आ जाते हैं और फंगस का अटैक हो जाता है, जिससे कि हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। उसे बचाने के लिए हमें इसके अंदर फंगिसाइड का स्प्रे जरूर करना चाहिए। खाद की बात करें तो गर्मियों के अंदर आपको यूरिया खाद का उपयोग नहीं करना है दोस्तों। इस समय आपको डीएपी खाद का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि डीएपी खाद थोड़ी ठंडी खाद होती है और गर्मियों के अंदर धूप बहुत ही अधिक होती है, जिससे कि डीएपी खाद से बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और यदि आप गर्मियों के अंदर यूरिया खाद का उपयोग करते हैं तो गर्मियों में गर्मी बहुत अधिक होने की वजह से यूरिया में भी बहुत ही अधिक गर्मी होती है, जिससे कि आपके पौधे जल सकते हैं और नष्ट हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगली आप इसके अंदर जो खाद आती है पोटास, वो इनके अंदर लगा सकते हैं, जिससे कि इसके अंदर उत्पादन के अंदर किसी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिले। बुआई करने से पहले आपको मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसमें आपको सड़ी गली गोबर की खाद डालकर अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर जुताई करके और बीजों की बुआई करनी चाहिए, जिससे कि बहुत ही कम समय के अंदर हमें और अधिक से अधिक उत्पादन देखने को मिले और इसकी लगभग 4 से 5 कटिंग बहुत ही आसानी से हम कर पाएँ। और यदि आप खेत को खाली करना चाहते हैं तो इनको उखाड़ कर भी आप धनिया को बेच सकते हैं।
दोस्तों जैसा कि आपको पता है, गर्मियों के अंदर धनिया के मार्केट प्राइस लगभग 80 से 100 रुपये किलो के देखने को मिलते हैं और पालक के लगभग 50 से 60 रुपये किलो के मार्केट प्राइस गर्मियों में देखने को मिलते हैं और इस समय बहुत ही अधिक डिमांड इन दोनों फसलों की होती है। यदि आप इस समय इन दोनों फसलों की बुआई करते हैं तो बहुत ही कम जगह के अंदर लाखों रुपये की कमाई आप कर सकते हैं और इनके अंदर बहुत ही कम खर्च देखने को मिलता है और बहुत ही कम समय के अंदर तैयार भी हो जाती है। इनके अंदर कोई अधिक खाद और की आवश्यकता भी नहीं होती है क्योंकि ये बहुत ही कम समय की फसल होती है और इनके अंदर अधिक रोग भी नहीं आते हैं क्योंकि गर्मियों के अंदर कुछ रोग देखने को मिलते हैं जिससे कि इनके अंदर यदि समय से इनके अंदर स्प्रे कर दिया जाए दवाओं का तो वो भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बेड पर लगाए हुए पालक की बहुत ही अच्छी क्वालिटी के तैयार हुई है और क्यारियों के अंदर जो धनिया बुआई किया हुआ है वो भी लगभग 15 से 16 दिन का हो गया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जर्मिनेशन तैयार हुआ है। अच्छी क्वालिटी का जर्मिनेशन के लिए आपको मिट्टी के अंदर अच्छी प्रकार से नमी बनाए रखनी है। यदि आप मिट्टी के अंदर अच्छी प्रकार से नमी बनाए रखते हैं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको पालक और धनिया देखने को मिलेगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।